शिव भक्तों के लिए पूरे वर्ल्ड में ऐसे शिव मंदिर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ एक बार शिव के दर्शन करने से तमाम इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। शायद इसीलिए हर साल इन मंदिरों में लाखों लोगों की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ती है। आज हम बात कर रहे हैं शिव के एक ऐसे मंदिर की जहाँ उनके बाहों की पूजा की जाती है। तुंगनाथ पर्वत पर स्थित है तुंगनाथ मंदिर, जो 3460 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है और पंच केदारों में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर हजारों साल पुराना माना जाता है और यहाँ भगवान शिव की पंच केदारों में एक के रूप में पूजा होती है। तुंगनाथ की चोटी 3 धाराओं का स्रोत है, जिनसे अक्षकामनी नदी बनती है। इस मंदिर के बारे में एक मान्यता ये भी है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ शादी से पहले तपस्या की थी। समुद्र तल से इस मंदिर की ऊंचाई 12,000 फुट से भी ज़्यादा है। यही वजह है कि इस मंदिर के आसपास के पहाड़ों पर बर्फ जमी रहती है और हजारों की संख्या में हर साल भक्तों का यहाँ तांता लगा रहता है। भगवान भोलेनाथ को यूँ तो भोला कहा जाता है, लेकिन उनके जो धाम बने हुए वो काफ़ी मुश्किल यात्रा के बाद हैं। अब केदारनाथ को जैसे आप ले लीजिए, तुंगनाथ जहाँ आज हम यहाँ पे आए हैं। अच्छा, तुंगनाथ के बारे में ये कहा जाता है कि जब महाभारत हुई थी तो पांडवों ने बहुत सारी मतलब युद्ध में बहुत से लोग मारे गए थे, तो भगवान जो शिव हैं वो उनसे रुष्ट हो गए थे। तो उन्हें मनाने के लिए यहाँ पे जो तुंगनाथ का जो ये मंदिर है उसका निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। तो इसके अलावा यहाँ पे भैरवनाथ जी का मंदिर है और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है चंद्रशिला, जहाँ पे अब से कुछ ही देर बाद हम चलेंगे।
दरअसल ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव एक बैल के रूप में अंतर ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ और अब वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसीलिए इन चारों स्थानों सहित केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव के भव्य मंदिर बने हुए हैं। की दूरी पे है चंद्रशिला। तो देखते हैं, अगर थकान नहीं हुई तो वहां भी मैं आपको लेकर चलूंगी। बहुत प्यारा सा नज़ारा वहां से दिखाई देता है। चारों ओर जो छोटे छोटे गांव हैं या केदारनाथ की जो चोटियां हैं वो भी वहां से दिखाई देती हैं। तो चलिए मेरे साथ। तुंगनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर ऊपर की ओर चंद्रशिला मंदिर है। ये रावणशिला या स्पीकिंग माउंटेन के नाम से भी विख्यात है। कहा जाता है कि ये स्थान रामायण से जुड़ा है, जब भगवान श्री राम को रावण को मारने का दुख था, क्योंकि वो एक महाज्ञानी पंडित थे। कहते हैं कि तब भगवान श्री राम ने यहाँ शिवजी की स्तुति की, उन्हें इस पाप से मुक्त करने का आग्रह किया था, जिसके बाद भोलेनाथ द्वारा उन्हें मुक्ति दी गई। अभी मैं जिस जगह पे बैठी हूँ, यहाँ के चारों तरफ आप देखिए पहाड़ों की चोटियाँ यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ से नीचे चोपता दिखाई दे रहा है और ऊंची ऊंची चोटियाँ, ऐसे लग रहा है कि आसमान के नीचे हम बैठे हुए हैं अभी। तो अब चले हैं हम वापसी की तरफ। हमारा आज का जो ट्रिप था वो काफ़ी अच्छा रहा, मज़ेदार रहा, थका नहीं, लेकिन भगवान के दर्शनों के बाद और ऐसा लग रहा है कि पूरी थकान मिट चुकी है। तो चलिए घर की तरफ। संघर्ष के मार्ग पर जो भी चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती है वही सूर्य बनकर निकलता है। फिक्र ना कर तू,
कलम कुदरत के हाथ में है। लिखने वाले ने लिख दिया तो तकदीर तेरे साथ में है। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। रख खुद पर भरोसा, देख फिर होता है क्या। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। हार कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज का जो ब्लॉग था वो पसंद आया होगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे आज का सफ़र बहुत अच्छा लगा। थोड़ी बहुत थकान है अभी भी, लेकिन काफ़ी अच्छा रहा सफ़र। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल
हिल्स को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी किसी और नई जगह पे कुछ और नई बातों के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। रुका हुआ है अजब धूप छाँव का मौसम, गुजर रहा है कोई दिल से बादलों की तरह। इन वादियों ने हमें इजाज़त तो नहीं दी, पर कुछ यूं विदा किया बादलों ने हमें उमड़ घुमड़ के, जैसे वर्षों के बिछड़े साथी हो हम।